दानम, भोगम और नासम, ये धन की 3 गति है। दान देश, काल और पात्र को देख करके, हमारे पूर्वजों ने, भारतीय मनीषा ने दान के लिए भी कुछ बातें कही, जिसके बारे में श्रीमद् भगवत गीता में उसके बारे में छोटा सा एक उदाहरण खन्ना जी ने भी यहाँ पे प्रस्तुत किया। बस सात्विक हो, देश के लिए, धर्म के लिए, लोक कल्याण के लिए, गरीब कल्याण के लिए किया जाने वाला दान हमेशा सार्थक होता है और व्यक्ति को, पीढ़ी को यशस्वी बनाता है। दानवीर भामाशाह 29 जून 1547 को उनका जन्म होता है राजस्थान में। राजस्थान की भक्ति और शक्ति का समन्वय वहां की धरती पर अद्भुत रूप से हम सबको देखने को मिलता है। और उस धरा पर जन्म होता है वीरवर भामाशाह का। व्यापारिक वृत्ति और मेवाड़ राजवंश के प्रति उनकी निष्ठा को देखते हुए उन्हें मेवाड़ का एक महामंत्री के रूप में भी राज परिवार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। वहां से जो भी मेवाड़ राजवंश से अलग अलग रियासतों के लिए जो भी दान पत्र लिखे जाते थे, वह दानवीर भामाशाह के द्वारा ही लिखे जाते थे। आप जब यहां से बाहर निकलेंगे, बाहर एक एग्जीबिशन लगी हुई है, उसमें आप देखेंगे तो उनके द्वारा जारी किए गए दान पत्र, ताम्र पत्र की कुछ प्रतिकृतियां वहां पर बाहर हम लोगों ने प्रस्तुत भी की है। और ये परंपरा वहां पर बहुत लंबे समय तक चली। लेकिन ये उत्थान और पतन और फिर उत्थान का इस चक्र चलता है, धर्म चक्र प्रवर्तनाए। और उसी धर्म चक्र के कारण जब विद्वेष का भाव और अकबर का लालच बढ़ता गया, तमाम राजा महाराजाओं के द्वारा अकबर की अधीनता स्वीकार करने की एक प्रवृत्ति प्रारंभ हुई। चाटुकारिता की हदें पूरी हो गई। उस समय भी मेवाड़ जैसा राजवंश देश और धर्म की खातिर विदेशी दासता के अधीन कार्य करने को कतई सहमत नहीं थे। उन्होंने तब भी कहा कि नहीं, हरगिज नहीं, इसका फैसला युद्ध करेगा। हल्दी घाटी के युद्ध में एक तरफ लाखों की सेना थी, दूसरी ओर 20,000 सैनिकों के साथ महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध में लड़ते हैं। युद्ध बढ़ते बढ़ते जब निर्णायक दौर की तरफ गया, तो जिसमें 20,000 की सेना लाखों की अकबर की सेना पर भारी पड़ रही थी, लेकिन तोपों के सामने बहुत अधिक समय तक ठहर नहीं पाई। चेतक गिर गया, तमाम सेनापति ढेर हो गए। महाराणा प्रताप को जंगलों के बीच में जाना पड़ा और लंबे एक समय तक, एक कालखंड तक उन्हें वहां पर रह करके जब वे अपना जीवन यापन कर रहे थे, कई कई दिनों तक खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था। याद करिए कि राज परिवार का में पला बढ़ा वे बच्चे, महाराणा प्रताप के पुत्र, उनकी पुत्री, राजमाता, इन सब की क्या स्थिति रही होगी।
कई कई दिनों तक घास की रोटी